हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। कई कई बुक्स में ये सेकंड चैप्टर ना होके थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर मतलब चैप्टर्स अलग अलग हो गए, लेकिन उसमें मैटर वो सेम ही दिया है, बस थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग दिया रहता है स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से। सो उनके अकॉर्डिंग उनको जो सही लगता है जैसे, तो वो आगे पीछे थोड़ा सा कंटेंट कर देते हैं। बट ये चैप्टर तो होगा ही, एनसीईआरटी में तो है ही है और सारे स्टेट बोर्ड्स में भी होगा, आई एम श्योर। और उसके साथ साथ 6th क्लास, ओके ठीक है, 6th ग्रेड का है ये। और कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड? प्लीज़ किसी को पता होगा तो बता देती हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स मतलब कि क्या हमारे फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो, तो क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड में बेसिकली। ओके, हमारा जो खाना होता है जैसे लंच या डिनर हम जो भी बोले, उसमें क्या क्या होता है, क्या होता है उसमें? रोटी, दाल, चावल, ओके, सब्जी। सो एक डिश होती है सब्जी, कोई भी एक दाल, एक डिश होती है दाल, रोटी तो मैंडेटरी है ही, उसके साथ साथ चावल। ओके, इज दैट ऑल? ओके, सो उसके साथ साथ और पानी चाहिए ही होता है सब्जी के लिए या फिर जो भी है हम पीने के लिए। सो इट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। तो अभी ये तो बेसिकली जो हमें फिजिकली दिखते हैं कंपोनेंट्स वो है कि हमें ये दिख रहा है कि हाँ ये है, लेकिन हमें पता होता है कि इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है। जैसे रोटी में क्या होता है, चपाती में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, गेहूँ। चपाती का ऐसे बनता है, रोटी का ऐसे बनती है आटे से, फ्लो से, है ना, व्हीट फ्लो। तो फ्लोर कहाँ से आता है? व्हीट से, गेहूँ से। सो गेहूँ कहाँ से आता है? बेसिकली प्लांट से आता है ना, तो प्लांट से गेहूँ आता है। तो गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट होता है। सो प्लांट प्रोडक्ट है। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दीजिए कि रोटी है प्लांट प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? सो रोटी है प्लांट प्रोडक्ट। तो प्लांट प्रोडक्ट में इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट। उसी तरह दाल भी क्या है? प्लांट प्रोडक्ट। कहाँ से आती है? प्लांट से आती है। तो ये है बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? रिच, प्रोटीन रिच होता है, इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक, सब्जी क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। सब्जी में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं एंड एनी अदर component, any other nutrients. Okay, so components में जो so these ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपोनेंट्स में, जो न्यूट्रिएंट्स जैसे मतलब ये कंपोनेंट है पूरे, रोटी सब्जी दाल, जो ये कंपोनेंट्स है। अभी कंपोनेंट्स में जो जो गुड गुड चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है, उनको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रिएंट्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो न्यूट्रिएंट्स। सो ये वर्ड लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार, न्यूट्रिएंट्स। ओके, आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो भी ओपन करके बैठिए, जब वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स किस किस टाइप के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स, ये सारे जो हैं क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब रही मिल्क की बात, योगर्ट की बात, बटर मिल्क की बात, तो जो मिल्क होता है वो एनिमल प्रोडक्ट है बेसिकली। सो एनिमल प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन कंपेयर टू प्लांट्स। ओके, एनिमल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल फूड, तो उनमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो है नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो ज़्यादा फिट होते हैं, उनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें ये सब नहीं होता, उनमें भी होता है, बट उनमें जो है प्लांट्स का न्यूट्रिएंट होता है वो। सो ओके, तो इसलिए नॉनवेज ज़्यादा खाने के लिए बोला जाता है, जो बीमार होता है, जो कोई वीक होता है उन लोगों को। सो क्योंकि नॉनवेज में ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल रिच होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं उसमें, दैट्स वाई। अब हम, अगर आपके जो है टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, टेस्ट फॉर स्टार्च, तो इसमें दिया हुआ है कि जो स्टीम किया हुआ जो पोटैटो रहता है, स्टीम किया हुआ, उसमें उसको काट के उसमें थोड़ा सा आयोडीन डालना। तो आयोडीन थोड़े टाइम बाद कलर चेंज करेगा, ब्लू में चेंज होगा या ब्लैक में। तो ब्लू ब्लैक में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वो, तो वो क्या, तो क्योंकि उसमें कंटेन क्या, उसमें क्या है?
स्टार्च हैं, दैट्स वाई वो आयोडीन से कांटेक्ट में आते ही ब्लू ब्लैक कलर में थोड़ा सा जैसे पर्पल टाइप कलर में चेंज हो गए हैं। अब इसके आप पोटैटो नहीं भी हैं तो आप बॉयल्ड राइस के साथ इसको कर सकते हो, चावल के साथ, उबले हुए चावल के साथ इसको परफॉर्म कर सकते हो। या फिर आपको देखना है कि किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में स्टार्च है या नहीं, तो उसमें आप ये सब कर सकते हो। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन। हाँ, उसमें टेस्ट ऑफ प्रोटीन के टेस्ट भी दिए हुए हैं, टेस्ट का फैट का टेस्ट दिया हुआ है। फैट का टेस्ट तो बहुत सिंपल है, क्योंकि फैट अगर चाहिए होता है तो उसको पानी में डाल दो उस चीज़ को, तो ऊपर आ जाएगी, वो ऊपर स्विमिंग करेगी, तो वो समझ लीजिए कि फ़ैट है। अब प्रोटीन के टेस्ट के लिए कॉपर, सल्फेट, कास्टिक सोडा ये सब लगेगा। ये आप देख लेना आपकी टेक्स्ट बुक में, तो मैं ये नहीं बता रही हूँ। सो विटामिन डी जो है, विटामिन ये सब दिया हुआ है इसमें, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी कहाँ से मिलता है, क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारा जो है दिया हुआ है। सो बेसिकली हमारी बॉडी को व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, क्या करने के लिए होते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? प्रोटीन ग्रोथ के लिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। सो प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए मैंडेटरी होता है। प्रोटीन के बिना काम नहीं चलता। एक बार फैट्स के बिना काम चल जाएगा, लेकिन प्रोटीन के बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, क्रिस्टल क्लियर। सो प्लांट सोर्सेस क्या क्या होते हैं इसके, प्रोटीन के, और क्या क्या सोर्सेस होते हैं उसके, एनिमल सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस की अगर हम बात करें तो सारी पल्सेस आती है। पल्सेस मीन्स कि सारी दालें जो आती हैं, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, पीस, ये सारी जो है, सोयाबीन, ये सारी जो पल्सेस होती हैं सारी प्रोटीन रिच होती हैं, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। और अगर एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें, एनिमल सोर्सेज की बात करें, तो मिल्क होता है। मिल्क तो कॉमन है यार, मिल्क मैंडेटरी है, सब में मिल्क कॉमन है। मिल्क में सारे प्रोटीन्स हो, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके। सो फिश, एग्स, मीट, पनीर, ये सारे जो है ये एनिमल सोर्सेज हैं प्रोटीन के। इसके बाद हम देखेंगे क्या सोर्सेस है फैट्स के सोर्सेस भी वही एनिमल सोर्सेस है, मिल्क, घी, बटर, क्रीम, एग्स, फिश एंड मीट। और इसमें प्लांट प्रोडक्ट्स में सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट्स, तिल, ये सारा। और कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेस हैं? बाजरा, राइस, व्हीट, मतलब जितने भी धान टाइप फसल टाइप होती है वो सारी। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, वाटरमेलन, मैंगो, मैथ, फ्रूट्स, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स, ओके, व्हीट। सो ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स। अब हम देखेंगे, और कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए होता है? एनर्जी रिलीज़ करता है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में, इसलिए चाहिए होता है। प्रोटीन चाहिए होता है हमें ग्रोथ के लिए। फैट जो है, फैट हमारे बॉडी में जो है, फैट क्या काम करता है? एक तरह से हमें सेफ्टी का काम करता है। जैसे कि फैट की लेयर होती है बॉडी में, तो हमें ठंड नहीं लगती, ठंड कम लगती है। एंड अदर, और जब अगर ज़्यादा एक्सट्रीम ज़रूरत हो गई कार्बोहाइड्रेट की, और कार्बोहाइड्रेट बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो जो फैट होता है वो फैट जो है ब्रेक होता है, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये सब तो बड़ी बड़ी इक्वेशन है, वो आपको हायर क्लासेस में क्लियर हो जाएगी। बट ये बस ध्यान रखिएगा कि फ़ैट भी काम करता है, किस चीज़ का, एनर्जी देने का फ़ैट भी काम करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तब उस सिचुएशन में फैट्स भी एनर्जी रिलीज का काम करता है। सो इज़ दैट क्लियर? हाँ, तो अब ये सारे जो है मैंडेटरी चीज़ें हैं, ये चाहिए ही होती है बॉडी में। जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी है, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए हमें बॉडी में, फूड में चाहिए ही चाहिए। फैट तो भी, मतलब फैट एक एज के बाद फैट अगर नहीं भी मिला तो चलेगा, बट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलना ही चाहिए।
और किड्स में जैसे तुम लोगों को जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनको फैट भी होना चाहिए, उनको सब प्रॉपर डाइट उनकी जो है बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर फूड हो, सारा प्रोटीन विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट इक्वल नहीं बट थोड़ा कम ज़्यादा जो जो बैलेंस डाइट में जो होना चाहिए वो सब बैलेंस डाइट भी दी हुई है इसमें, हम देखेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं विटामिन्स की। विटामिन्स जो होते हैं बहुत कम कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, लेकिन अगर ज़्यादा हो गए तो भी डिसीज़ेज होती हैं और कम हो गए तो भी डेफिशिएंसी डिसीज़ेज होती हैं। तो बिल्कुल इक्वल मतलब जो उसकी जो क्वांटिटी है बिल्कुल मतलब मीडियम क्वांटिटी में होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से भी डिसीज़ेज कॉज होती हैं और कम से भी डिसीज़ेज कॉज होती हैं। ओके, तो विटामिन ए के क्या सोर्सेस है? विटामिन ए के सोर्सेस मिल्क सब में कॉमन है, मिल्क अगर पीते हो तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो मिल्क में होता है विटामिन ए, फिश ऑयल में होता है, मैंगो में होता है, कैरेट्स में होता है और कॉलीफ्लावर। और विटामिन बी के सोर्सेस हैं लीवर, उसके साथ साथ गेहूँ चावल है ना, वीट राइस। ओके, सो विटामिन सी के सोर्सेस हैं जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फूड होते हैं ना उस फ्रूट्स, वो सब ऑरेंज, गुआवा, लेमन, आंवला एंड टमाटो, कोसबेरी, आंवला। ओके, विटामिन डी के सोर्सेस है फिश, उसके साथ साथ लीवर, एग्स, बटर, मिल्क। ओके, अब विटामिन डी के और एक सोर्स है सनलाइट। सनलाइट अगर जैसे ही अपनी स्किन पे पड़ता है तो वो स्किन में कुछ ये होती हैं, अब वो आपको अगर अभी बताऊंगी तो आपको वैसे ध्यान नहीं देगा, तो वो स्किन में विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देती है। कोई कोई जो लोग होते हैं वो सनलाइट बात भी लेते हैं ना, जो मतलब पूरी धूप में वो लोग बात कर मतलब पूरी बॉडी को खुला कर देते हैं धूप में, जिससे उनको विटामिन डी प्रॉपर मिले। ओके, अब आयोडीन, अभी और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये बहुत मतलब कम कम क्वांटिटी में चाहिए होती है, लेकिन कम हो गई तो बहुत मतलब डिजीज़ हो जाएगी, ये सब डेफिशिएंसी डिसीजेज। तो ये भी आयोडीन के सोर्सेज क्या क्या हैं, सॉल्ट है, फ्रूट्स है, फिश है, ये सब। और फॉस्फोरस के सोर्सेज क्या क्या हैं, बनाना, व्हीट, राइस, मिल्क। आयरन के सोर्सेस है फ्रूट्स जैसे एप्पल, उसके साथ साथ पालक, लीवर। कैल्शियम के सोर्सेस मिल्क और एग्स। भाई तुमको कैल्शियम के लिए तो एनिमल सोर्सेज पर थोड़ा बहुत डिपेंड होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट मतलब जिसमें पूरा ठीक से हो सब खाना, जैसे जितने हमारी बॉडी को नीड होते हैं एज के हिसाब से, हमारे वेट के हिसाब से, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलेंगे हम? बैलेंस्ड डाइट। ओके, डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती है? अब डेफिशिएंसी डिसीजेस मतलब किसी चीज़ की अगर लॉस हो गया बॉडी में, डेफिशिएंसी हो गई मतलब कम हो गई वो चीज़, तो क्या क्या डिसीजेस कॉज होंगी? सो विटामिन ए, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई या विटामिन डी कम हो गया तो क्या डिसऑर्डर या डेफिशिएंसी डिसीज होगी? लॉस ऑफ विजन, मतलब हम देख नहीं पाएंगे, है ना, देखने का थोड़ा सा पुअर हो जाएगा। सिम्टम्स क्या क्या है इसके? लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ओके, अब विटामिन बी1 का क्या होगा? बेरी नामक जो है एक बीमारी होती है, एक डिसीज होती है, वो हो जाएगी। वीक, इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है इसके? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मसल्स वीक हो जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे, ठीक। स्कर्वी, अब स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, मतलब जो खून आने लगता है दांतों में से, वाउंड्स टेक लॉन्गर। सो इसके लिए जो है इनके जो सोर्सेस है वो रोज़ खाना चाहिए डाइट में। रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होगा, जिससे बोन्स क्या होगी? सॉफ्ट हो जाएगी और आसानी से टूट जाएगी, बैंड होगी, ठीक है। अब कैल्शियम क्या करता है? बोन्स को हेल्दी रखता है और टीथ को हेल्दी रखता है। तो टीथ क्या हो जाएगी? थोड़े से वीक हो जाएगी, टूटेंगे, खराब हो जाएंगे, है ना।
आयोडीन से क्या होता है, गॉइटर। गॉइटर मतलब गले जो है हमारा, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मतलब दुखती हैं और ऐसी बड़ी हो जाती हैं, और उसको बोलते हैं मेंटल, हाँ उसको बोलते हैं गॉइटर। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन में मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है आयरन अगर कम हो तो, आयोडीन कम हो तो। आयरन कम हो तो एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड कम हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, वीकनेस होती है। सो ये रहा आपका चैप्टर, हो गया फिनिश। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए नेक्स्ट चैप्टर्स पे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बस इतना ही, बाय।